तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। अगर आपको मज़ा आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पंडित जी की सुपर फास्ट शादी। तो आइए शुरू करते हैं। गांव के मशहूर पंडित जी को शादी करने का बहुत शौक था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनकी उम्र 50 के ऊपर हो चुकी थी। अब तक कोई लड़की उनसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। जब भी वो किसी को शादी के लिए प्रपोज करते तो जवाब मिलता, पंडित जी आप पूजा पाठ करिए, शादी वादी अब रहने दीजिए। आखिरकार पंडित जी ने तय किया कि अब शादी किसी भी हाल में करनी ही है। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि इस बार मैं बिना दुल्हन के ही बारात निकालूंगा, शादी तो करके ही लौटूंगा। गांव वालों को लगा कि पंडित जी का दिमाग हिल गया है, लेकिन मजा लेने के लिए सब बारात में शामिल हो गए। घोड़ी मंगवाई गई, बैंड बाजा मंगवाया गया और बारात निकल पड़ी बिना दुल्हन के। रास्ते में बारात देखकर लोग पूछते कि किसकी शादी हो रही है, तो बाराती लोग बताते पंडित जी की। फिर लोग पूछते दुल्हन कहाँ है, तो जवाब में यह आता कि रास्ते में ढूंढ रहे हैं। बारात ऐसे ही चलते चलते गांव पहुंच गई। वहां एक शादी हो रही थी। पंडित जी ने देखा कि दूल्हे का नाम रवि था और दुल्हन ने घूंघट में से गलती से पंडित जी को देख लिया। अब किस्मत का खेल देखिए। असली दुल्हा वॉशरूम गया था और जब तक वो वापस आया तब तक पंडित जी को बिठाकर फेरे भी लगवा दिए। तो दोस्तों, जब तक रवि वापस लौट के आया तब तक पंडित जी का फेरा समाप्त हो चुका था। जब दुल्हा ने आकर देखा कि शादी पंडित जी से हो गई तो उसने गुस्से में कहा, ये क्या हो गया? पंडित जी बोले, भगवान की मर्जी थी बेटा, अब तू अगली बार सही टाइम पर आना। गांव से यह किस्सा इतना मशहूर हुआ कि अब भी कोई लड़का अपनी शादी में देरी करता तो लोग मजाक उड़ाते, भैया जल्दी कर ले वरना पंडित जी ना बैठ जाए। तो भैया तब से लोग पंडित जी न बैठ जाएं इसी डर में फटाफट दूल्हा शादी कर लेता था। तो अगर आपको मेरी कहानी सुन करके थोड़ी सी भी हंसी आई होगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकॉन का भी दबा दें कि आगे की कहानी आपको फटाफट मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो।